एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ठंड की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है, ठंड का कहर जारी है। तो आप ये भी जान लीजिए कि अभी दिसंबर के अंतिम तक आप लोगों को ठंड से बिल्कुल राहत नहीं मिलने वाली। जी हाँ, यूपी में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। नोएडा से लेकर शामली तक, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक, हमीरपुर से लेकर महोबा तक हर जगह ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 25 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी है। यूपी के लगभग हर जिले में ठंड कड़ाके की पड़ रही है और ठंड के साथ साथ परेशान कर रहा है कोहरा। कोहरे का असर यातायात पर काफी पड़ रहा है। सड़क पर गाड़ियां आपको धीमी रफ्तार से चलते हुए दिखाई देंगी। कोहरा ज्यादा है और टेम्परेचर देश के अलग अलग हिस्सों में कितना है वो भी हम बता रहे हैं। दिल्ली में 9 डिग्री तक है, कुछ हिस्सों में तो उससे भी कम है। और आने वाले दिनों में ये भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि दिल्ली एनसीआर में तो 3 डिग्री या शायद उससे नीचे पारा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या हाल है, कहीं 7 डिग्री है, कहीं 8 डिग्री है, तो 10 डिग्री से नीचे ही है ज्यादातर शहरों में टेम्परेचर। कड़ाके की सर्दी, कड़ाके की ठंड। बिल्कुल राजीव, और कोहरे की हम बात करें तो बीते 2 दिन से जो कोहरे का असर है वो दिल्ली एनसीआर में दिखना शुरू हुआ है। और मैं भी जब ऑफिस आ रही थी तो आज सीजन का कायदे से पहला फॉग आज नजर आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों को अब ऑफिस आवर्स में जाना होगा, क्योंकि जैसे दिन चढ़ेगा ये डेंसिटी जो है वो थोड़ी बढ़ सकती है, तो उनको थोड़ा सा टाइम का मार्जिन लेके अपने साथ में निकलना चाहिए कि कहीं आप घर से निकले और आपको देर ना हो जाए, क्योंकि कोहरा अब लगभग सभी जगह पर दिखाई दे रहा है। साहब, ग्राउंड रिपोर्ट भी जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए। सबसे पहले राजधानी लखनऊ का हाल जान लेते हैं। शैलेश, आपने टोपी पहनी हुई है, आप कवर्ड है, जैकेट पहनी हुई है, कितनी ठंड पड़ रही है वहां पर और कोहरे का असर कितना है? बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, टोपी, जैकेट और ग्लव्स भी पहनने पड़ रहे हैं समय माइक पकड़ने के लिए, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि जो ये माइक का हैंडल है ये भी चिल्ड हुआ जा रहा है, बिल्कुल चिल है। उसकी वजह ये कि आज की अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो 8 डिग्री है इस समय। और हालांकि कोहरे की अगर बात करें तो वो पिछले 2-3 दिन के मुकाबले अगर देखें तो कुछ कम ज़रूर है, लेकिन इसके बाद भी ठीक ठाक कोहरा है। अब से कुछ देर पहले की बात करें तो कोहरा इतना ज़्यादा था कि लोगों को गाड़ियों की लाइट ऑन करके चलना पड़ रहा था। अगर बात करें मौसम विभाग के अनुमान की, पहले एक कोहरे की तस्वीर दिखाते हैं, हमारे कैमरा सहयोगी राजू दिखा रहे हैं कि किस तरह थोड़ी दूरी पर अगर हम जाते हैं तो जो विजिबिलिटी है वो आप देख सकते हैं कि आगे पेड़ पौधे, होर्डिंग, लाइट्स, मतलब रोड पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, कोहरा इतना ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मौसम विभाग की जो चेतावनी है तो फिलहाल वो ये कहती है कि 25 दिसंबर यानी कल तक तो बिल्कुल भी शीतलहर में राहत मिलने की संभावना नहीं है। और 25 दिसंबर के बाद भी आगे भी फिलहाल ये मानकर चलिए कि शीतलहर का जो प्रकोप है, जो कहर है, वो इसी तरह से बना रहेगा। लोगों को इस शीतलहर का सामना करना पड़ेगा, तो अपने घरों से निकले तो संभल कर निकले। और ये हाल जो है ये सिर्फ राजधानी लखनऊ का नहीं बल्कि इसके आसपास के जो सटे जिले हैं, चाहे सीतापुर हो, चाहे बाराबंकी हो। बिल्कुल शैलेश, और आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं वो जो विजिबिलिटी या जो क्लैरिटी रोड पर होनी चाहिए वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और आप बता ही रहे हैं कि लखनऊ में किस तरह शीतलहर चल रही है। बिना टोपी और ग्लव्स के अगर बाहर निकल रहे हैं तो आपका माइक भी ठंडा है, आपने खुद ही एक्सप्लेन की। तो इसीलिए जो आम लोग हैं उनके लिए खास तौर पर है कि ये ध्यान देने वाला वक्त है, बिल्कुल लापरवाही नहीं चलेगी। रविंद्र जैन भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश का रुख करते हैं वाराणसी से। नीतीश, यहाँ पर ठंड का कितना असर आप देख पा रहे हैं? लगभग 10 डिग्री तापमान बनारस में और पूरा पूर्वांचल ठंड से कांप रहा है। आपको बता दें कि सुबह का दृश्य ये होता है यहाँ कि कोहरे की चादर होती है। दिन जैसे जैसे चढ़ता है कोहरे की चादर तो छट जाती है, लेकिन ठंडी हवाएं लोगों को कपाती हैं और शाम होते होते ये ठंडी हवाएं शीतलहर में परिवर्तित हो जा रही हैं। दृश्य आप देख सकते हैं। अगर दूर की बात करें तो आपको कोहरा साफ तौर पर दिखाई देगा। नज़दीक का हालांकि थोड़ा सा छट गया है, लेकिन जब हाईवे पे आप जाएंगे तो ये कोहरा पूरी तरह से लोगों को प्रभावित कर रहा है। और अगर सर्द रात की बात करें तो रात को हाड़ कपाऊ ठंड यहाँ पर पड़ती है। राहत कहीं भी नहीं, किसी भी स्तर पे नहीं। आम जनमानस ठंड से बचने के लिए चाय और गर्म कपड़ों के साथ कमरों में कैद है, ब्लोअर और हीटर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ठंड किसी भी कीमत पर उसे राहत देती नजर नहीं आ रही। जैसे ही आप ब्लोअर और हीटर से हट रहे हैं, ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर दे रही है। ऐसे में लोगों को बचने की जरूरत है, लेकिन जो मौसम विभाग है उसका ये अनुमान है कि अभी ठंड आगे लोगों को और भी सताने वाली है। जी, यानी कि भीतर तो फिर भी ठीक है, लेकिन हाईवेज पर आप बता रहे हैं कि घना कोहरा है और ठंड बहुत ज्यादा है। 10 डिग्री से नीचे ही है टेम्परेचर। हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र जयंत भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो वहां पर क्या कुछ है? हम खुद नोएडा में है तो यहाँ पर ठंड तो है, कोहरा भी आज देखने को मिला है, लेकिन जहां पर आप हैं
उस हिस्से में कितना टेम्परेचर है और वहां पर कोहरा कितना है? जी बताना चाहूँगा, जिस तरह से जो सर्द हवाएं लगातार सर्दी बढ़ी है और जो बताया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि 25 तारीख तक सर्दी और ज़्यादा जो है बढ़ेगी। अभी मैं परी चौक पर हूँ, यहाँ पर जो है कोहरा भी है लेकिन थोड़ा विजिबिलिटी वाहन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ का जो तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस है अभी हाल फिलहाल जो है, और लगातार सर्दी से जो लोग जो है घर से निकल रहे हैं तो वो पूरा एहतियातन बरत रहे हैं। कैप और जैकेट और मुखर लगाकर जो सभी लोग निकल रहे हैं। लगातार जो है सर्दी यहाँ पर जो है गलन वाली जो सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। हालांकि कहा जाए तो जिस तरह से जो सर्दी है, ये जो फसल है, जो गेहूं की जो फसल है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो सर्दी है, जो ठंड है, उसके लिए कहीं ये सही साबित हो सकती है। क्योंकि ठीक है रविंद्र, आपका शुक्रिया। नीतीश, आपका भी शुक्रिया। शैलेश, आपका भी शुक्रिया। लोगों को परेशानियां जरूर हो रही है, लेकिन किसानों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ये ठंड उनकी फसलों के लिए अच्छी है। दूसरा, येलो अलर्ट जारी है, तो ऐसे में सावधानी बरतें आप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।